हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के दोबारा खुलने से लोगों में खुशी की लहर है। बैंक को लेकर गत दिन भाजपा नेताओं की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष विजय शर्मा, जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर, मंडल अध्यक्ष रोहित पुरी, पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा के साथ साथ नरेश वडेरा व सुरेश शर्मा भी सम्मिलित रहे। वहीं जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पाबंदियां लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है। सांसद सनी देओल ने इस समस्या को हल करवाया है। सब तो पहला अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मुद्दे लिए की जा रही है वो बारे गल करा। मैं अपने सारे पत्रकार वीरों का, प्रेस मीडिया का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बहुत स्वागत करता। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पठानकोट का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जोड़ा कि पिछले 2 साल तो असी सब चंगी तरह परिचित ही हैं कि साडा पठानकोट हिंदू कोऑपरेटिव बैंक मार्च 2019 तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इहदे ते फंक्शन ते कुछ डायरैक्शनस इंपोज कीतियां सी, कुछ रिस्ट्रिक्शनस लगाई सी, जिस दे कारण जिहड़े इस हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारक सीगे या शेयर होल्डर सीगे या जिन्हां दा अकाउंट सीगे उस बैंकों के विच, हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के विच, वो अपने पैसे कढाउण दी उन्हां ते लिमिट लग सीगी और बैंक का ऑपरेशन एक किस्म का ठप हो गया सीगा, बंद हो गया सीगा। मार्च तो बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने समय समय सिर ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स भी कीतियां, लेकिन वो बैंक बिल्कुल बंद स्थिति सीगा। अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुहानूं मैनूं दसदे हुए बहुत खुशी हो रही है कि साडे सांसद श्रीमान सनी देओल जी ने और साडे लोकल यूनिट के सब लोगों के प्रयास के नाल, साडे MP साहब के प्रयास नाल ये सारी मैटर जिहड़ी है पिछले समय तो असी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फाइनांस डिपार्टमेंट भारत सरकार का जिहड़ा वित्त विभाग है उहदे नाल मुद्दा लिया और साडे सनी देओल जी ने, साडे मेयर साहब ने भी उहदे इंटरफेरेंस की और सारे पंजाब प्रधान जी ने और अनुराग ठाकुर जी नाल गलबात की और ये कहा भी ये जिहड़ियां डायरैक्शनस लगाईयां या रिस्ट्रिक्शनस कोई लगाईयां ये चुकिया जान और बैंक का जिहड़ा ऑपरेशन ठीक ढंग चले और जिन्हां लोगों के पैसे, जिन्हां लोगों की जरूरियात छोटे मोटे कामों लई जो पैसा विड्रॉ करना चाहन वो कर सकन। तो अज मैनूं दसदे हुए बहुत खुशी हो रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साडे सांसद सनी देओल जी के प्रयास और पंजाब प्रधान जी के प्रयास या लोकल यूनिट ने जो बैंक के नाल इत्थे और जो लोगों ने, जिन्हां लोगों ने एजिटेशन की समय समय सिर उन्हों साथ भी दिता। जिस वेले उन्होंने उन्होंने जी एक यूनियन बनी है रजत बाली जी के प्रधान सीगे, जिसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी धरने ते बैठना, किसी प्रोसेशन ते करना, जो भी किया असी सब लोगों ने साथ दिता और सब उन्होंने लोगों को बैंक के नाल भी मीटिंग्स कीतियां और सब उन्होंने लोगों ने विश्वास दिलाया कि जिस वेले असी ये मैटर टेकअप की है और बहुत जल्द, मसला बहुत बड़ा सीगा, कोई छोटी गल नहीं सी, लेकिन अज एक खुशी की गल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो भी रिस्ट्रिक्शनस या डायरैक्शनस बैंक ते लगाई सीगियां अज 14 तरीक तो वो वापस ले ली है। वो मार्च 13/3/2019 तो अगे समय सर जिहड़ियां भी चिट्ठियां कढ़ियां उन्होंने डायरैक्शन के संबंध में उन्होंने सब ते विड्रॉ कर लिया और बैंक का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा, मैं समझदा कल तो। और मैं एक तुहाडे माध्यम के राही पठानकोट की जनता या सब लोगों को एक तो ये बधाई देनी है कि बैंक द्वारा चलेगा और दूसरी गल एक बेनती करनी है, अपील करनी है कि बैंक तो ये जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शन चुकिया गई हैं रिजर्व बैंक ने, असी सब लोग हुण हफड़ा दफड़ी विच ऐसा ना करिए कि सब उठन तो फटाफट अपने जिन्ना भी डिपॉजिट है असी कढ़ा लीए। अगर इस तरह होएगा तो बैंक बंद होने के कगार तो हो जाएगा। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, कोई देश के अंदर 14 के बाद घपला नहीं होया। मैं पठानकोट की जनता को, अकाउंट होल्डर्स को बेनती करना, ये विश्वास दिलाना कि मोदी जी ते विश्वास करो, ये जिहड़ा तुहाडा पैसा है सुरक्षित है, बैंक च किते कोई पैसा जाने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बहुत योग्य व्यक्ति है और बिल्कुल हर काम पर उन्होंने निगाह रही है और साडे सांसद भी इसे काम के पिछे लगे रहे हैं। असी सब लोग पैसे ना सारे यकदम अपना दूरी च अपने पैसे ना कढ़ा लीए। अगर ऐसा करांगे तो बैंक फिर फेल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये बैंक जिस तरह पहले ठीक ढंग नाल चलदा सी चलदा रहे और साडे लोगों के काम काज, साडा डिपॉजिट उत्थे रहे तां ही बैंक चलेगा। मैं उन्होंने लोगों को, अकाउंट होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, सब नूं तुहाडे माध्यम राही भारतीय जनता पार्टी जिला पठानकोट बेनती करेगी
भी अपना पैसा जिन्नी जरूरत है उन्ना ही कढ़ान, बाकी उत्थे रहन ताकि ये रवे और ताकि ये बैंक ठीक ढंग नाल उत्थे काम करता रहे जिस तरह पहले करता सीगा। दो ढाई अपील जिहड़ी गल तुसीं पुछी है ना, तुहाडे पुछण तो पहलां ही असीं अपील Trust- करती है। trust किवें बनेगा? ट्रस्ट ने विश्वास करना, मैं कहा जी ट्रस्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी ते विश्वास करो, भारत सरकार ते विश्वास करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ते विश्वास करो, साडे सांसद जी ते विश्वास करो। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के अंदर आदरणीय जिला अध्यक्ष विजय शर्मा जी, उन्होंने नाल इस विधान सभा के प्रभारी नरेश वडेरा जी, मंडल के प्रधान रोहित पुरी जी, योगेश ठाकुर जी साडे जिले के प्रवक्ता और जिले के महामंत्री सुरेश शर्मा जी के नाल ये दसदे हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस दिन का असीं बड़ी देर तो इंतजार कर रहे थे। जिस तरह आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि जिसले मार्च 2019 के अंदर रिस्ट्रिक्शनस लगियां तो कितना वड्डा असीं सारे सख्ते दे विच आ गए सी और उसले मैं तुहानूं फैक्ट्स एंड फिगर्स दे नाल गल कर रहा जिहड़ी एक करार जिहड़ी CRR रेशो जिहड़ी हुंदी है वो -38% सी बैंक दे विच NPA 40% ते पुज गया सी। गलत लोन होए, बहुत सारियां गल्लां ऐसियां हुईयां जिस कारण जिहड़ा हैगा ये लोन खराब हो गए, रिकवरी हुई नहीं और उहदे बाद बैंक दे स्टाफ दी मेहनत रही। असी समय समय के उपर जिहड़ा एक संघर्ष समिति बनी, रजत बाली जी जिहदे अध्यक्ष है, उन्हों का बहुत वड्डा इस सारे संघर्ष दे विच रोल है। उन्होंने नाल मोढे लगा के किस तरीके का उपराला बैंक करे, रिजर्व बैंक करे, पंजाब सरकार करे, असी इस बारे दे विच चिंता करते रहे। और जिसले अनुराग ठाकुर जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट सी फाइनैंस दे, मेरी उन्होंने नाल मुलाकात हुई और उन्होंने साडी जॉइंट सैक्रटरी जिहड़ा कोऑपरेटिव बैंक्स दे विषय देखते हैं, उन्होंने नाल करोना का समय सी, उन्होंने साडी वर्चुअल बैठक जिहड़ी हैगी है सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ करवाई और उन्होंने भी सानू विश्वास दिवाया कि जिस तरीके की प्रोग्रेस तुहाडी चल रही है उस तरीके दे नाल बड़ी जल्द असीं बैंक के ऑपरेशन खोल देवांगे। लेकिन तुहानू याद होएगा कि हर 6 महीने रिस्ट्रिक्शन बढ़ती रही और जिसले मार्च दे विच भी मार्च 2021 के अंदर सितंबर तक, पहले जून तक वधी 3 महीने, फिर 3 महीने की शुरू हो गई, फिर जून तो फिर सितंबर 24 तक रिस्ट्रिक्शन वधी और उस रिस्ट्रिक्शन ऐसा लगता सीगा कि असी किते ना किते रिकवरी के पाथ के उपर है, रिकवरी के रस्ते के उपर है। और मैनू तुहानू दसदे होए यह भी खुशी हो रही है कि ये विच पठानकोट के वो लोग जिले के जिन्होंने एडवांसिस लए, चाहे वन टाइम सैटलमेंट के उन्होंने पेमेंट की, बैंक के स्टाफ का बहुत बड़ा रोल रहा और बैंक की जी CRR हैगी है वो इसलिए जमा 18% चल रही सी, मतलब बैंक बिल्कुल सेहतमंद हो गया सी। और उस कारण सब ने फैसला किया, असी रिजर्व बैंक नूं, मैं माननीय सांसद सनी दिओल जी को बेनती की, जिला अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नोटिस विच लिया के मैं चिट्ठी भी तुहाडे नाल शेयर कर रहे हैं जिहड़ी सनी दिओल जी ने पूरी डिटेल दे विच जिहड़ी असीं उन्हां नूं आंकड़े प्रोवाइड कीते कि किते -38% CRR सी, अज वो 13% जमा के उपर आके खड़ी है। NPA दे विच बहुत वड्डी रिकवरी हो चुकी है और पब्लिक इंटरस्ट दे विच इस बैंक के ऑपरेशन शुरू किए जाने चाहिए। और सितंबर के जिसले 1 महीने उन्होंने ये एक्सटेंड की, असी दोबारा इन्हों सनी दिओल जी ने कहा कि तुसी दिल्ली जिसले आते हो, क्योंकि इन्हों का बहुत सारा समय दिल्ली के विच लग रहा सी अजकल, कि फाइनैंस मिनिस्टर नाल मीटिंग भी करो और उन्होंने बेनती करिए कि इस वक्त जिन्नी सेहतमंद सिचुएशन बैंक की हो गई है वो इनू जल्द तो जल्द रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट करन। और जिहड़ी रिस्ट्रिक्शन 24 अक्तूबर तक लगियां सी, ये सारे माहौल नूं देखते हुए 14 तो बाद अज दे क्लोज अप बैंकिंग आवर्स तो बाद कल तो बैंक के रिजर्व बैंक ने रिस्ट्रिक्शनस लिफ्ट कर दित्तियां, जिहड़ियां वो पाबंदियां लगाईयां सी, इन अदर वर्ड्स वो पाबंदियां सारियां खत्म करतियां। लेकिन इसलिए सानू भी जिम्मेवारी दे नाल काम करना पवेगा, ये बहुत जरूरी है। जिहड़ी गल जिला अध्यक्ष जी ने की, ऐसा तो अगर सारे लोग स्टेट बैंक भी चल पैणगे तो तुसीं समझ सकते हो कि स्टेट बैंक का की हाल होएगा। पैसे जिहड़े गवर्नमेंट सिक्योरिटी से लगे है, होर जगह के उपर लगे है, ये खाली बैंक सिर्फ बैंक ही नहीं, ये पठानकोट की विरासत है, पठानकोट के नाँ के उपर चलिया, पठानकोट के शुरू होया, पठानकोट के मुलाजम, पठानकोट के परिवार इस बैंक के अंदर काम करते हैं। तो साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज भी बनता है। मैं यही बेनती करता होया शहर वासियों को बधाई दिना, संघर्ष समिति के उन लोगों को बधाई दिना, बैंक के स्टाफ को बधाई दिना और वो बीजेपी के सारे असी लोग इनू चालू कराने दे विच लगे रहे हैं। हालांकि पंजाब सरकार बहुत सारिया गल्लां करती रही, मर्ज करांगे, किते मर्जर की प्रपोजल इन्हां वालों केंद्र सरकार दे विच नहीं गई और
ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏਗੀ ਦਿਸ ਐ ਮੈਟਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਜੇਐਸ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮਰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏਗੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਇਕੁਇਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਇਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੱਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 21 ਬੈਂਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਲੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ